ग्रेटर इज़राइल की जो बातें हैं, जो अब बड़ी खुल के की जा रही हैं और मज़हब का भी उसमें हाँ। इस्तेमाल किया जा रहा है, वो अब मेरे ख़्याल से उस पे अब काम शायद शुरू हो अच्छा, बट जाएगा। मेरे क्विकली ख़्याल से एक बेनज़ीर। के बाद एक हम जंग देखेंगे। एक आखिरी बात, हम इस वक़्त मिडल ईस्ट की बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप तो ये भी कह रहे हैं कि ईरान के बाद मैं क्यूबा के पीछे भी हाँ, जाऊँगा, कल ही वहाँ अभी। पे भी मैंने हुकूमत बदलनी है। तो मुझे लगता है कि वो किसी ने बल्कि ट्विटर पे उस दिन लिखा कि ये जो इंटरनेशनल लॉ की किताब पढ़ी है, मेरे पास, मैं सोच रही हूँ उसको फ़िक्शन के सेक्शन में रख दूँ क्योंकि इसकी अब कोई ट्रू। ख़ास अहमियत नहीं है। तो इस वक़्त हाउ अभी लग सैड। तो यही रहा है कि एक के बाद एक जो है कोई वो अच्छा, लेकिन दुनिया एक में चीज़ है कोई ना कोई जो तुर्की के बिल्कुल मामले फ्री पे। हैंड है। इफ़ आई कुड ब्रीफली बेनज़ीर, तुर्की का मामला थोड़ा मुख्तलिफ है, नेटो इत्तेहादी है अमेरिका का। क्या आपको लगता है कि ये कोई फ़र्क पड़ता है इससे या पड़ेगा इससे? अलीना, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। मुझे नहीं पता आगे जाके किस तरह वो काउंटर करेंगे टर्की को। मेरे ख्याल से डायरेक्ट हमला तो नहीं किया जा सकता टर्की पे। बिल्कुल आपने कहा, नेटो का मेंबर है, आर्टिकल 5 जो है वो ट्रिगर हो जाता है, लेकिन इस वक्त जो है नेटो बिल्कुल अमेरिका के हाथ में है। आपने देखा है वो जो नेटो के चीफ है, वो किस तरह डोनाल्ड ट्रंप के डैडी। साथ पेश आ रहे थे और उनको फंडिंग की हाँ। जरूरत है। तो देखना पड़ेगा आगे जाके क्या होता है, लेकिन कुछ लगता है कि प्लान यही है कि अब टर्की है, फिर कतर है, फिर सऊदी अरेबिया है और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेटर इजराइल की तरफ जाया जाएगा। बहुत